नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सुपर 10 में शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खबरों से। नेशनल सुपर 10 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे और कई मुद्दों पर पीएम अपने विचार रखेंगे। बीजेपी दफ्तर में पीएम की मन की बात को सुनने के लिए विशेष तैयारियां आज की गई। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सियासी तकरार बढ़ गई है। इधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने पिछड़ा समाज का अपमान किया है। अप्रैल के पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी दिल्ली से जयपुर तक वंदे भारत से आप सफर कर पाएंगे। आप 1 घंटा 45 मिनट में सफर पूरा कर पाएंगे। 150 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ेगी। जयपुर दिल्ली के बीच 3 स्टेशन और वंदे भारत का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में बन रहे कांग्रेस के नए मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी ने फुटपाथ पर बनी सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया और इस दौरान पुलिस का भारी भरकम अमला भी मौजूद रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल के कई जिलों में 6 महीने के लिए अफ्स्पा का विस्तार कर दिया। अफ्स्पा सुरक्षा सेवाओं को बिना किसी वारंट के हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने और बल प्रयोग करने की अनुमति देता है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के दिल्ली के आईएसबीटी पर दिखने की खबर पुलिस को मिली है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए साधु के भेष में अमृतपाल भागने की फिराक में है। देश में कोरोना से एक बार फिर बढ़ी टेंशन। 2023 में सबसे ज्यादा केस शनिवार को देखने को मिले। एक दिन में 1590 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की और पीएम मोदी पहले ही कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक कर चुके हैं। देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 8000 के पार हो गई है। XBB.1.16 नया वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। शिरडी में रामनवमी पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। देश भर से पालकियां साई नगरी पहुंच रही हैं। साई मंदिर में फूलों की आकर्षक सजावट की गई है। मनाली में अटल टनल रोहतांग सहित धुंधी में 4 इंच के करीब ताजा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। फिलहाल अटल टनल से 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन। मैहर वाली माता का स्कंद माता के रूप में हुआ श्रृंगार। माता के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। जेपी नड्डा आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे और यहां वे कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के नए दफ्तर का भूमि पूजन करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे। वहीं प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के नए हाईटेक दफ्तर का जेपी नड्डा भूमि पूजन करेंगे। संभागीय बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10 बजे जेपी नड्डा भोपाल पहुंचेंगे। प्रद्युम्न सिंह की विधानसभा में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे दिग्विजय सिंह। सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे दिग्विजय सिंह। सिंधिया के गढ़ में दिग्विजय करेंगे सेंधमारी। छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं को बताते हुए पीएम मोदी के कामों की जमकर सराहना की। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसा। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव का शंखनाद छिंदवाड़ा से करते हुए विधानसभा की सभी 7 सीटें जीतने की बात कही है। मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे वकीलों ने हड़ताल वापस नहीं लेने का फैसला किया। 5 साल पुराने 25 मामलों को निपटाने के हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट के वकीलों के काम पर वापस लौटने के आदेश को वकीलों ने मानने से इनकार कर दिया। इस संबंध में वकीलों का एक दल चीफ जस्टिस से मिलेगा। भिंड में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिजली बिल बकाया होने के चलते सर्किट हाउस, शासकीय विश्राम गृह की बिजली सप्लाई काट दी गई है। आपको बता दें कि 49,48,000 रुपए का बकाया बिल भुगतान होने के चलते ये कार्रवाई की गई है।
नरसिंहपुर पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत गुड़ और दाल के लिए बेहतर काम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का राहुल गांधी पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल ने पिछड़ों का अपमान करने का अपराध किया है। उन्होंने कहा कि सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेस के पास बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव में राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आए। दत्ती गांव में कहा राहुल गांधी ने ही यूपीए सरकार का अध्यादेश फाड़ा था, अब उनकी मंशा के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। एमपी में लाडली बहना योजना के लिए फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में फॉर्म भरने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे। श्योपुर में लाडली बहना योजना के लिए लापरवाही, ऑनलाइन दुकानों पर कार्रवाई की गई। लापरवाही के चलते लिया गया एक्शन। बड़ौदा और ललितपुर में तहसीलदार ने छापामार कार्रवाई की। 2 कियोस्क सेंटर्स और 1 किराना स्टोर में संचालित ऑनलाइन दुकान को सील कर दिया गया। ये सेंटर आवेदन के लिए महिलाओं से पैसे की वसूली कर रहे थे। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है। कई जिलों में बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। रतलाम में आप नेता ने कहा है कि जब जनता को आम आदमी पार्टी से ही उम्मीदें रह गई। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में कांकेर की मां शीतला खपरैल वाले भवन में ही विराजती हैं। मान्यता है कि माता खुद पक्का मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दे रही। नवरात्र पर मां का दरबार सजा है। गरियाबंद में निरई माता मंदिर में पहुंच रहे हजारों भक्त। नवरात्रि में पड़ने वाले पहले रविवार को 5 घंटे के लिए मंदिर खुलता है और मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। बलरामपुर में चाची का हत्यारा आरोपी भतीजा गिरफ्तार। शराब के नशे में जमीन विवाद में कीड़ा से सर पर किया था वार। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया। बलरामपुर में पेंडारी गांव में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने घर तोड़े, अनाजों को खराब किया। वन विभाग ने लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की है। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 1 घायल। अंबिकापुर रेफर। खेत में काम करते वक्त गिरी बिजली। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित किया और कहा कि नक्सल के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में। इसके लिए उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को बधाई दी है। अमित शाह ने सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 75 महिला जवानों ने तय किया और लंबा सफर तय कर वे यहां तक पहुंची। नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। सुकमा में पोटकपल्ली सीआरपीएफ कैंप का अमित शाह ने दौरा किया। शाह ने कैंप में बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कई बच्चों से चर्चा भी की। बातचीत की तस्वीरें सामने आई। जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, दरअसल वो होंगे वर्तमान में रमेश सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं और नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जगदलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद रायपुर में कांग्रेसी के बवाल का विरोध लगातार जारी है। मुंगेली को सीएम बघेल ने 731 करोड़ की सौगात दी। बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। राजीव गांधी किसान योजना के तहत 1793 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसे जनता ने चुना उसको जबरन हटाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पलाश पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। 19 जनवरी को थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से पलाश फरार है। अंबिकापुर में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट का विरोध जारी है। प्लांट के लिए जमीन के सीमांकन का विरोध करने के लिए हजारों ग्रामीण सड़क पर उतरे। बथौली ब्लॉक के चिरंगा गांव में एल्यूमिनियम प्लांट खोला जाना है।
रायपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नशे की हालत में महिला हॉस्टल में घुसकर युवती से मारपीट करने पर कार्रवाई। एसएसपी ने यातायात निरीक्षक को एसपी ने निलंबित कर दिया और साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए। और आइए अब रुक करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 का। मानव युक्त मंगल अभियान की तैयारी के क्रम में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 1 साल के लिए 4 वॉलंटियर्स को उसके चैपिया आवास में भेजेगा, जहां वे चंद्रमा जैसी स्थितियों में विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकेंगे। नासा के एक अधिकारी के मुताबिक सिमुलेशन के दौरान चालक दल के सदस्य विभिन्न प्रकार की मिशन गतिविधियों को अंजाम देंगे, जिसमें सिमुलेटेड स्पेसवॉक, रोबोट संचालन, आवास रखरखाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और फसल विकास भी शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की सुरक्षात्मक जमानत की अवधि 3 दिनों और बढ़ाकर 27 मार्च तक कर दी गई है। इमरान को लाहौर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी देने के बाद इस्लामाबाद में दर्ज 5 मामलों में पेश होने के लिए सुरक्षात्मक जमानत मंजूर की गई। अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत में आए विनाशकारी बवंडर में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बवंडर ने 100 मील से अधिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। मिसिसिपी की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि शार्की और हम्फ्रीज काउंटी में तलाश और बचाव अभियान जारी है। एजेंसी ने इससे पहले पूरे प्रांत के काउंटीज में बवंडर चेतावनी की एक श्रृंखला जारी की थी। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सेवरस्क शहर में पोलैंड निर्मित AHS क्रैब स्वचालित तोप हॉवित्जर को नष्ट कर दिया है और रूसी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी साझा की है। प्रवक्ता के मुताबिक रूसी सेना की इकाइयों ने सेवरस्क में पोलैंड निर्मित यूक्रेनी क्रैब स्वचालित तोपखाने को चिन्हित किया और ग्रेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके चालक दल के साथ यूक्रेनी तोपखाने को नष्ट कर दिया। आने वाले दिनों में जापान और बांग्लादेश के रिश्ते नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जापान बांग्लादेश के मातारबारी पोर्ट को डेवलप करने का प्लान बना रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह बंदरगाह पीएम फुमियो किशिदा की नई आजादी और खुले हिंद प्रशांत योजना का एक हिस्सा होगा। यह बंदरगाह योजना के बहुस्तरीय संपर्क के लक्ष्य को पूरा करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित मौत और विनाश की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को रिश्वत देने के मामले में दोषी ठहराया जाएगा तो मौत और विनाश होगा। और इस मामले की जांच मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैक कर रहे हैं। एल्विन को जान से मारने की धमकी देने वाला एक पत्र भी मिला है। धमकी मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि वो डरने वाले नहीं हैं। एल्विन के इस बयान के बाद ही ट्रंप ने अब मौत और विनाश की बात कही है। भारतीय एकता के समर्थन में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के बाहर भारी संख्या में भारतीय इकट्ठा हुए और भारत की एकता की मिसाल पेश की। लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ पर भारत सख्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उच्चायोग और राजनयिकों को सुरक्षा न मुहैया कराने पर नाराजगी जताई। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत बनाए गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में औपचारिक शपथ दिलाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने वैश्विक जल संसाधनों पर 3 दिवसीय सम्मेलन के आखिरी दिन कहा कि मानवता का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि लोग जल का प्रबंधन कैसे करते हैं। इस सम्मेलन में विकासशील देशों ने स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता का आह्वान किया। गुतारेस ने कहा कि भविष्य के लिए मानवता की सभी उम्मीदें किसी न किसी रूप में जल के सतत प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने पर निर्भर करती है। और बढ़ते हैं आगे, मायानगरी बॉलीवुड की खबरों पर नजर डालेंगे बॉलीवुड सुपर 10 में। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब शाहरुख खान की फिल्म पठान 22 मार्च को OTT पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के लिए फैंस ने बताया है कि OTT पर रिलीज हुई पठान में ऐसे कई सीन्स हैं जिन्हें थिएटर में नहीं दिखाया गया। शबाना आजमी को उनकी फिल्म अर्थ में दमदार एक्टिंग के लिए आज भी सराहा जाता है और इस फिल्म का डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि शबाना ने फिल्म अर्थ के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं ली थी।
और महेश भट्ट ने इतना बताया कि शबाना के बिना कभी ये फिल्म संभव नहीं थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रही हैं और अब वेकेशन पूरा हो चुका है। हाल ही में करीना को उनके पति सैफ अली खान और दोनों बच्चों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां सैफ के लुक ने सभी का दिल जीत लिया। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भीड़ को लेकर काफी सुर्खियों में है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने शाहरुख खान की 2011 में रिलीज फिल्म रावण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने रावण को फ्लॉप बताया तो उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब शाहरुख ने खुद ही फिल्म को फ्लॉप करार दे दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हाल ही में रैली के दौरान गीतकार और लेखक जावेद अख्तर की जमकर तारीफ की। जावेद के पाकिस्तान में 26/11 आतंकी हमले पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही और मुस्लिम चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलें और उन्हें हमारे देश के बारे में बताएं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर सुर्खियों में हैं और अल्लू को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में एक्टर पापराजीज को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके फैंस को यह पसंद नहीं आया और लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। सलमान खान का कोलकाता में होने वाला शो मई-जून के लिए टाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि शो को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद पोस्टपोन किया गया। पहले यह शो जनवरी में होने वाला था, लेकिन किसी वजह से कैंसिल किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हाल ही में उनकी पूरी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब शाहरुख खान की फिल्म पठान ओटीटी पर फैंस को एंटरटेन कर रही है और इस बीच बुधवार को पूर्वी क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने बेटे सुलेमान खान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो झूमे जो पठान गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति और बॉलीवुड के गलियारे से एक नई खबर सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की एक साथ एक फोटो वायरल हो रही है। दोनों को मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया। और आइए अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। आज विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबला होगा। खिताबी मुकाबला मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने अंक तालिका में पहले स्थान पर रहकर अपने फाइनल्स में जगह को पक्का किया था। वहीं मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मैच में यूपी वॉरियर्स को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई थी। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए एलिमिनेटर मैच में मुंबई ने यूपी वॉरियर्स को एक तरफा मुकाबले में 72 रनों से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। मुंबई के इजाबेल वॉन्ट ने टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली और नेटली सीवर्ट ने पहली बैटिंग और फिर बॉलिंग से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। और आइए आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ, आपको जो न सिर्फ गुदगुदाएंगे बल्कि